ठीक है भरत साहब, आपने सुना हारून साहब का आर्गुमेंट भी। 2011 में वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान इंडिया जाता है, 2016 में T20 वर्ल्ड कप होता है, फिर पाकिस्तान विजिट करता है, लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में विजिट करता है। तो एक आर्गुमेंट यही है कि अच्छा जेस्चर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जवाब वैसा नहीं आता, रेसिप्रोकेट नहीं करता इंडिया। व्हाट इज़ द रीज़न बेसिकली? क्योंकि अगर रिटर्न में कुछ नहीं है तो क्या वजूहात हैं कि BCCI इनकार कर रहा है विजिट करने से? जी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इशू को थोड़ा। जब तक दोनों मुल्कों के रिलेशंस पॉलिटिकली ठीक नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया की क्रिकेट टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। और लग रहा था कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया आएगी, बट इंडिया में ये मूड था कि सबको पता था कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि स्टेटस को मेंटेन हो रहा है। तो स्टेटस को मेंटेन करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है, 11th आवर पे लिया है। और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है इंडिया में, क्योंकि ये 2008 से यही चलता आ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ICC थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन में पड़ गया है, क्योंकि 3 महीने रह गए हैं टूर्नामेंट में। तो ये चीजें पहले डिसाइड हो जाती तो अच्छा रहता, बट अब बात सामने आ गई है, इंडिया ने क्लियर कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होगा। बॉल इज इन ICC's कोर्ट। PCB और BCCI तो अपने स्टांस में बड़े क्लियर हैं। भरत साहब, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जब तक रिलेशनशिप्स दोनों ममालिक के नॉर्मलाइज नहीं होते इंडिया विजिट नहीं करेगा, लेकिन रिलेशन तो पाकिस्तान के भी अच्छे नहीं है ना उस तरह से। बट स्टिल अगर पाकिस्तानी टीम जा सकती है तो वहाँ से ये जेस्चर क्यों नहीं दिखाया जाता, ये एक सवाल है। और दूसरा ये कि PCB फील करता है कि इस तरह तो रेवेन्यू का लॉस होगा हमारा अगर हाइब्रिड मॉडल फॉलो करें। तो पहले तो शायद अग्रीमेंट हो जाते, लेकिन अब यहाँ पर भी हार्ड स्टांस है कि दुबई में मैचेस नहीं होंगे, किसी और वेन्यू पर नहीं होंगे। तो अगर किसी और टीम को बुला लिया जाता है इन स्पाइट ऑफ इंडिया, तो उससे फिर एक राइवलरी मजीद नहीं इंटेंसिफाई हो जाएगी? बिल्कुल होगी, मगर आप इमेजिन कर सकते कि इंडिया जो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है उसके बिना एक मल्टी टीम टूर्नामेंट हो सकता है? PCB इमेजिन कर रहा है वैसे। हाँ नहीं, तो वो PCB इमेजिन कर रहा है, मगर ये हाईली अनलाइकली सिनेरियो है। BCCI का ने तो हमेशा यही मेंटेन किया है कि जब तक गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी वो नहीं जा सकती। लास्ट ईयर भी सिमिलर सिनेरियो था, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल होना पड़ा। इस बार PCB इज मच मोर अग्रेसिव। तो अब देखते हैं कि ICC क्या डिसीजन लेता है, बट ये हमेशा से इंडिया में ये हमेशा से तय था कि हाईली अनलाइकली था कि इंडिया ट्रैवल करेगी पाकिस्तान। अच्छा हारून साहब आपने जी, मैं आपसे एक दो सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ? जी जी। सबसे पहले तो ये आप मुझे बताएं कि ICC के इवेंट में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, इंडिया क्यों खेल लेता है पाकिस्तान के खिलाफ? जहां जहां भी मतलब ICC के इवेंट्स हो रहे हैं वहां वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो बाहर हो रहे हो या कहीं भी हो रहे हो। सो ये भी तो एक ICC का इवेंट है, ये कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। सो जब ICC का इवेंट है तो फिर क्या इशू है? जब आप वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, बाकी तमाम उसमें जब आप खेल रहे हैं तो इसमें क्या इशू है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ हम क्यों मिला रहे हैं। आप खुद सोचें कि आप मुझे बताएं कि क्या आपने ये कहा कि इंडिया एक बड़ी टीम है, तो क्या पाकिस्तान की टीम बड़ी टीम नहीं है? आपको खुद पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है या जो उसका मैच है वो कितना बड़ा मैच है। दुनिया भर में इससे बड़ा मैच हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया ग्लूड होती है जब पाकिस्तान इंडिया खेल रही होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। जी भरत साहब, योर रिस्पांस टू दिस। खेल रहे होते हैं। हारून साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा इसमें मैं इसको ऐसी तरह लूंगा कि आप इसको ये देखें कि आप ये नहीं कह सकते कि आप स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स हमेशा मिक्स होते आए हैं ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, और अभी भी ऐसा ही है। क्योंकि जहाँ स्टेक्स हाई होते हैं तो फिर अगर आप PCB और की रनिंग ही देख लें, पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, BCCI में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो ये कहना कि आप स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को परे रखें, ये आई थिंक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। ये इतना आसान नहीं है ये। और जैसा मैंने कहा कि मैं कोई चेंज नहीं देखता स्टेटस को में, अनलेस दोनों मुल्कों के रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस बेटर होते हैं। रिपोर्ट्स थी जब SCO समिट हुआ, जयशंकर साहब वहां गए
कि शायद कोई बात हो और शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले, मगर वो एक मल्टीलैटरल फोरम थी और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे। तो यहाँ पे व्यू काफी क्लियर था कि स्टेटस को मेंटेन होने के लिए कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने पड़ेंगे, बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तभी इंडिया जाएगी। हारून साहब मुझे ये बताएं, फिर अल्टरनेटिव्स की जब बात होती है, पहले भी मिसालें हैं। 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने कहा कि हमने श्रीलंका में नहीं खेलना, 2003 में न्यूजीलैंड ने कहा कीनिया में नहीं खेलना, इंग्लैंड ने भी कहा जिम्बाब्वे में नहीं खेलना। उसके रिजल्ट में वेन्यू तब्दील नहीं हुआ, बल्कि जो उनकी ऑपोजिशन में टीम्स थी उनको पॉइंट्स मिल गए। तो यहाँ पर जब इंडिया रिफ्यूज़ करती है, वेन्यू चेंज करने का आर्ग्यूमेंट क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, एक तो आपको थोड़ा सा फर्क इसमें ये देखना होगा कि जब भी जिन टीमों ने जब कभी भी मना किया ना, तो उस ज़माने में उस पर्टिकुलर वेन्यू के हालात या वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी। वेरएज़ अगर आप देख रहे होंगे पिछले 4 से 5 साल में कौन सी ऐसी बड़ी टीम है जो पाकिस्तान में नहीं आई और उनको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हुए। बेसिकली मसला ये नहीं है। देखें ना, आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें ना, एक तरफ आप सिवाय क्रिकेट के बाकी तमाम टीमों को आप भेज देते हैं, आपकी कबड्डी की टीम यहाँ आती है, आपके और दूसरे जो है यहाँ पर आके विजिट करके जाते हैं। सो मेरी तो समझ में सिर्फ ये नहीं आ रहा कि सिर्फ क्रिकेट को ही क्यों हमने निशाना बनाया हुआ है। और मेरे नज़दीक तो देखें ना, मैं खुद पाकिस्तान इंडिया का खेल के उसका मज़ा चख चुका हूँ। यानी जिस किस्म की क्रिकेट या जिस किस्म का जो कॉन्टेस्ट होता है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इट्स नॉट ओनली कि मैदान के अंदर ही हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। फैंस में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई होती है और वहाँ पे अपने फैन क्लब जो है वो आके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इवन देखें कि इंग्लैंड में भी जो हम खेल रहे होते हैं तो इंग्लैंड का जो दूसरी टीमों के साथ मैच हो रहा होता है उसमें हाउसफुल नहीं होता। जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है दुनिया भर के किसी हिस्से में कर दें हाउसफुल है, विद इन नो टाइम जो है वो टिकट बिकते हैं और लोग वहाँ आते हैं। मुझे सिर्फ इशू क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं ना कि जी पॉलिटिकल इशू तो है। देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशनली है कि हमारे पीसीबी का हेड जो है वो पीएम है, बट वो हमारे क्रिकेट के मामला को चलाने के लिए तो उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन जब भी हमें बाहर जाने की जरूरत होती है, इंडिया जाने की जरूरत होती है, हम गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है हमें इजाजत देती है और हम चले जाते हैं। यहाँ तो पॉइंट ब्लैंक है कि जी नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना। सही। भरत साहब, एक और भी ख़बर हमने सुनी जब जयशंकर साहब आए थे एससीओ के लिए, जिस तरह से आपने भी मेंशन किया, और वो ये थी कि गालिबन पीसीबी ने ये भी ऑफ़र किया है कि आप गद्दाफ़ी स्टेडियम में मैचेस खेल लें और मैच ख़त्म होने के बाद द टीम शुड गो बैक टू इंडिया और फिर अगले मैच के लिए दोबारा आ सकते हैं, यू डोंट इवन हैव टू स्टे। तो ऐसी भी कुछ ऑप्शंस ऑन द टेबल थी या बात हुई नहीं इस मामले में कोई, अकॉर्डिंग टू यू? जी, ये लॉजिस्टिकली मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। आप कैसे करेंगे? आप एलीट स्पोर्ट खेल रहे हैं तो आप ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है लाहौर और चंडीगढ़ में, मगर आप मैच खेल रहे हैं और आप फिर चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप फिर आके लाहौर आ रहे हैं, आप फिर खेल रहे हैं, तो ये प्लेयर्स के लिए आई थिंक फिजिबल ऑप्शन नहीं है। और जैसे हारून साहब कह रहे थे कि क्रिकेट ही क्यों, स्टेक्स जहाँ हाई होती हैं, आई बॉल्स जहाँ होती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है अगर इंडियन टीम जाएगी तो उनकी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी होगी, मगर किसको याद है कि इस साल इस्लामाबाद में इंडियन टेनिस टीम आई थी 60 साल बाद और खेल के गई है। किसको याद है कि ब्रिज टीम आई थी पिछले साल, मेरा ख्याल। तो जहाँ स्टेक्स आए हैं, आई बॉल्स वही हैं, तो जो इंडियन पब्लिक है, ऑब्वियसली अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है तो उसके रैमिफिकेशंस होते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। नहीं, इसके अलावा अभी उस साइड से भी तो हो रहा है ना, स्क्रैबल चैंपियनशिप है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के 20 में से सिर्फ 6 प्लेयर्स को वीज़ा मिला है इंडिया का, बाकियों को मिला भी नहीं है। तो उस पर भी कंडमनेशन होती है यहाँ से कि इस तरह तो किसी भी किस्म की इंगेजमेंट नहीं हो सकती। अगर IPL की हम बात कर लें या BCCI के अपने रेवेन्यू टारगेट्स की बात कर लें, अल्टीमेटली गोल तो यही है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, पैसे कमाए जाएँ। जिस तरह हारून साहब ने कहा है, भरत साहब, कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी स्पोर्ट हो जिसके 1.5 अरब से ऊपर आई बॉल्स हैं उसको देखने वाले। तो BCCI एक्नॉलेज नहीं करता कि इट्स अ गोल्ड माइन, ये इतनी बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी भी है कि सियासत को साइड पे रख दें तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है इसमें। यू हैव नथिंग टू लूज। नहीं, यू हैव ओनली टू गेन। मगर BCCI इस सिचुएशन में, इस पोजीशन पे एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो $1 बिलियन एंटरप्राइज पे खड़ा हुआ है, और तो मजीद पैसे चाहिए उनको।
पैसे चाहिए, बट वो इतना बड़ा सेटबैक नहीं होगा जितना पीसीबी के लिए होगा। आई एम श्योर पीसीबी भी सर्वाइव कर जाएगा अगर इंडिया नहीं आती। मगर आप खुद बताएं, आप इमेजिन कर सकते हैं बिना इंडिया के कोई मल्टी टीम इवेंट, ऑब्वियसली उसका शाइन लूज होगा। और सेम में अगर पाकिस्तान लास्ट ईयर इंडिया नहीं आती तो वो इवेंट का शाइन लूज होता। तो जो अहमदाबाद में इन्होंने मैच खेला, 1 लाख बंदा वहां पे खड़ा था, तो जरूर आईसीसी, मैंने बोला शुरुआत में कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कैसे हैंडल करेंगी अब ये उनका डोमेन है। ठीक है हारून साहब, इस पर अब ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब सख्त मौक़िफ़ लेगा पीसीबी, जो आलमी सालसी अदालत है खेलों की, वहाँ पर भी चैलेंज कर सकते हैं इंडिया को इस मामले के ऊपर। तो यही अप्रोच अब लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि हमने तो विज़िट कर लिया जब भी बुलाया गया, लेकिन वहाँ से कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि कभी भारत का टूर नहीं करेगा इसके बाद, दिस इज़ द वे टू गो। सर देखिए बड़ा अफसोसनाक ये पहलू है कि अगर हम इस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए शर्मा साहब की मैं प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, बिकॉज यू नो बीइंग एन इंडियन नेशनल, हम भी अगर पाकिस्तान में अगर इस किस्म का सांस होता तो हम भी शायद यही बात कर रहे होते जो शर्मा साहब कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। देखिए मैं तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रख रहा हूँ, मैं तो इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा है पैसा होना या ना होना नहीं। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया के साथ नहीं खेलेगी किसी वर्ल्ड इवेंट में, तीन मैचेस होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं कि जी 3 मैचेस, 2 ग्रुप मैचेस और उसके बाद अगर फाइनल में जाके ये मिले। सो आप सोचें कि आईसीसी वो कैसे लूज कर सकती है। अगर पाकिस्तान अगर हिम्मत करे और रिफ्यूज कर दे पाकिस्तान किसी भी ऐसे इवेंट में जाने से, तो फिर मैं देखता हूं कि कैसे आईसीसी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता या कैसे इंडिया या बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बगैर भी कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सकता। तो मेरे अपने नजदीक गवर्नमेंट को जो है ना, इंडिया की गवर्नमेंट को और चाहे उसके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, आई थिंक जब भी कभी इनकी आपस में मुलाकातें हो ना, तो कम से कम इस मामले में जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए कि ठीक है हमारी जो भी आपस की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको अपना अलग साइड पे हम हैंडल करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स को तो कम से कम ना देखें। आप देखें कि जब ओलंपिक होती है तब भी तो राइवल्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं, वहां पर खड़े होते हैं उसी विलेज में जो कि ओलंपिक विलेज बना हुआ होता है, उसी में ठहरते हैं। तो मेरे नजदीक मेरा सोचने का अंदाज डिफरेंट है। मैं स्पोर्ट्स को टोटली अलग रखना चाहता हूँ पॉलिटिक्स से।